हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे जो है हम लोग तैयारी कर रहे थे आज गुजिया बनाने की, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि होली का टाइम नज़दीक आने ही वाला है बस। तो घरों में त्यौहार मनाने के लिए, छोटे छोटे जितने भी त्यौहार होते हैं उसके लिए किस तरह से उत्साह होता है हम लोगों में, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि जैसे होली का टाइम होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और होली के टाइम पे खासकर मज़ा इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मटरी बनाई जाती है, शक्कर पारे बनाए जाते हैं, नमक पारे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ख़ास करके गुजिया बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग वही तैयारी कर रहे थे। तो जो सामान हम लोग लेकर आए थे, बस उसको थोड़ा सा, जैसे ये सूजी है उसको छान करके मम्मी ने रख दिया है एक साइड पे, और दूसरी साइड से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला और उसमें 1 चम्मच घी का डाल करके अच्छे तरीके से सूजी को भून लेंगे। तो सूजी को बस उतना ही भूनेंगे जितने में इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, और एकदम वाइट सी सूजी रहती है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और आज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से गुजिया बनाने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा मावा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मावे का टेस्ट आएगा, एकदम मावे जैसा टेस्ट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पापा आ गए थे और पापा लेकर के आए थे ये रोल्स। ये बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तो साथ में यहाँ पे जो है पापा लेकर के आए थे थोड़े से अंगूर, और हम लोग ने ना आज दिन भर में मतलब इसी चीज़ की तैयारी की कि आज हम गुजिया बना के रखेंगे। तो रात का डिनर जो है हम फटाफट से बनाएंगे जल्दी, मतलब शाम के 6 बज रहे थे, तो इस टाइम तक हमने बहुत तैयारियाँ कर ली थी। तो यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले तो मैं ये कर रही थी कि सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी आज, और मशरूम पापा लेकर आए नहीं थे कि भूल गए थे। तो यहाँ पर मैं प्याज टमाटर वगैरह कट करके रख रही थी। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं घर वहाँ बनाती हूँ सब्ज़ी, वैसे ही आज यहाँ भी बना लेती हूँ। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में मैं सब्ज़ी बनाने की आज सोच रही थी। और प्याज टमाटर वगैरह कट करके मैंने कहा कि मैं रख लूँगी जब तक पापा मशरूम लेकर आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं ये प्याज कट कर रही थी, तो उसी टाइम पे पापा आ गए थे। और पापा ने बोला कि मैंने सारी जगह मशरूम ढूंढ लिए लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, एक दुकान में भी मशरूम नहीं मिला। तो मैं फिर रुक गई थी। मैंने सोचा कि अब ये प्याज वगैरह काटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतनी मेहनत से मैं लगी थी। लेकिन जब पापा ने बोला कि नहीं मिले हैं तो फिर अजीब सा हो गया था। उसके बाद पापा फिर चले गए थे मार्केट में, और थोड़ा दूर जाने पर तब जाकर जो है मिल गए थे मशरूम। तो तब तक मैंने कहा कि चलो मैं ये जो चाय पानी के बर्तन हैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पर ना सिंक वगैरह नहीं है, इस बाथरूम में सिंक नहीं है, तो हम लोग यहाँ अंदर पे ही बर्तनों को धोते हैं। और मम्मी जो है यहाँ पे हमेशा ही साफ़ सफाई रखती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बर्तन धो रहे हैं गंदा है या कुछ है, अच्छे से साफ़ करके रखती हैं। 3 टाइम यहाँ पे क्लीनिंग होती है, फिनाइल डाल करके अच्छे से सफाई हो जाती है। तो और हाँ, कभी कभी मम्मी ब्लीचिंग पाउडर से भी यहाँ पे क्लीन कर देती है, तो एकदम साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं लगी थी बर्तन धोने में, क्योंकि मैंने सोचा जब तक पापा मशरूम लेकर आएंगे तब तक मेरा कोई आधा काम तो हो ही जाएगा कुछ। तो बस पापा जो है लेकर के आ गए थे मशरूम, और उसके साथ ही लेकर आए थे ये गुजिया बनाने की मशीन। तो ये वाली मशीन लेकर आए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी सी थी और अच्छे भी बनेंगे इसमें। तो मैंने कहा जब तक आप और काम करते हो तब तक मैं सब्ज़ी फटाफट से बना के रख देती हूँ। तो लगभग 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा था। हम लोग ने इतनी जल्दी ही डिनर बना करके रख दिया था, क्योंकि फिर ऐसा होता है जब कुछ चीज़ें बनानी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और हमें तो लगा था कि आज गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगेगा, 1-2 बज जाएंगे, लेकिन इतना तो नहीं लगा। लेकिन हाँ, 11 साढ़े 11 तक का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं वहाँ बनाती हूँ। तो सबसे पहले डाला मैंने थोड़ा सा तेल, और उसमें डाल दिया था जीरा, और उसमें ही प्याज टमाटर सब एक साथ मिक्स करके डाल दिया, और इसको अच्छे से पकने दूँगी एक बार। जैसे ही पक जाएगा उसके बाद मिक्सी में इसको पीस करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड मम्मी ने दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो बस मेरे तो यही काम थे। मैं यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा आज सोच रही थी थोड़ा सा कुछ अलग बनाती हूँ। वैसे तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, जब बनाना है तो मैं थोड़ा अच्छे से ही बनाऊँगी। मेरे भाई को मेरे हाथ की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा नहीं, अदरक वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अदरक कद्दूकस करने लगी थी, और उसके बाद थोड़ा सा मम्मी से मंगवाया था मैंने लहसुन। तो उसके बाद थोड़ा सा लहसुन भी मैं इसमें डाल दूँगी, और अदरक को मैंने ना कद्दूकस कर लिया था जो बारीक वाली साइड होती है उससे, और जो लहसुन है उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो
आज हम लोगों ने जैसे ये काम पहले कर लिया, तो इसके बाद जब हम गुजिया बनाने लगे थे तो उतना हमें टाइम का पता नहीं चला और जल्दी बन भी गए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, नहीं तो पहले एक बार जब हमने गुजिया बनाए थे ना तो हमारा खाना बनने में इतना टाइम लग गया था और उसके बाद रात के 1-2 बजे तक हम लोग लगे हुए थे काम करने में। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। हाँ, अगर इस तरह से पहले ही टाइम पर अपना जो है पूरी प्रिपरेशन करके रख दो, सब कुछ तैयारी वैयारी करके रख दो तो अच्छा भी लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है, थकान भी उतनी महसूस नहीं होती है। तो बस यहाँ पे देखिए उसके बाद पापा थोड़ा सा मशरूम लेकर आए जैसे ही, तो मैं यहाँ पर देख रही थी मोल्ड वगैरह चेक करके, गुजिया मोल्ड जो होते हैं कि कुछ टूटे हुए से भी रहते हैं, तो बस मैं वही देख रही थी कि कहीं टूटे हुए तो नहीं है। उसके बाद मम्मी यहाँ पे कट करने लगी थी मशरूम, तो इसके छीलके उतार लेगी एक बार, उसके बाद कट करके मैं इनको धो लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। तो जैसे ही मम्मी ने मशरूम वगैरह छील कर रखे तो काटने के लिए मैं ले गई थी किचन में और यहाँ पे मम्मी गूँथ रही थी गुजिया का आटा जो है वो लगा रही थी, थोड़ा सा उसमें रिफाइंड डाल के और उसको कर रही थी। तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा वगैरह सब कुछ डाल करके अच्छे से भून लिया उसको और उसके बाद जो है मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह मिक्सी में पीस करके ले लिया था, तो ये भी मैंने इसमें एक बर्तन में डाल दिया है और इसको डाल दूँगी इसमें। तो वैसे ही सब्ज़ी बना रही हूँ जैसे मैं हमेशा ही बनाती हूँ, एकदम सिंपल सी। और आज थोड़ा सा इसमें स्पेशल ये है कि मैं इसमें दही डालने वाली हूँ, तो दही के साथ में काफ़ी टेस्टी होता है। जैसे दही डाल दो तो मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी तरीके से नॉर्मल जैसे मेरी सब्ज़ी बनती है वैसे ही बना ली है। थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया है मैंने इसमें, क्योंकि मैगी मसाले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और थोड़े थोड़े से मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के जो नॉर्मल मसाले होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी ना इसी तरीके से मिक्स मसाले खाते हैं, जो मिक्स मसाले होते हैं उनको ही लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा नमक डाला है और थोड़ा सा डाल दी थी मैंने यहाँ पर चीनी, क्योंकि चीनी से काफ़ी अच्छा बैलेंस हो जाता है सब्ज़ी का। मैं जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ या कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं चीनी, हल्की सी चीनी ज़रूर डालती हूँ नमक के साथ में, क्योंकि उससे ना काफ़ी बैलेंस सा टेस्ट आता है। बिल्कुल भी ऐसा मीठा मीठा सा नहीं होता, बट एकदम बैलेंस सा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी में पानी भी डाल दिया था मैंने और उसके बाद मैं निकालने लगी थी यहाँ पर दही। तो डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच दही के जितनी ये दही है। और दही डालने से ना ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है और टेस्टी भी बनती है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है। वैसे भी मशरूम की सब्ज़ी हो या पनीर की सब्ज़ी हो तो दोनों के साथ में इसी तरीके से सेम ग्रेवी बनती है, स्वाद एक जैसा ही होता है और अच्छा भी लगता है। बस मेरी सब्ज़ी जो है बनकर के रेडी हो गई है, मतलब होने वाली है। अभी मैंने इसमें मशरूम वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, तो धो कर के लाई थी मशरूम और उसके बाद मैंने इसमें मशरूम डाल दिए। तो लगभग 10 मिनट तक जो है मैं इसको इसी तरीके से पकने दूँगी। थोड़ा सा ग्रेवी भी इसकी तब तक थिक हो जाएगी अच्छे से। और जो बचा हुआ मैगी मसाला था मैंने उसको पूरा ही डाल दिया, कि मुझे मसाले थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने सोचा पूरा ही डाल देती हूँ। वैसे मैंने उसको रख दिया था साइड में कि ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। पर देखिए सब्ज़ी जो है एकदम रेडी हो गई है और उसके बाद हम लोग करेंगे आगे की तैयारी, जो हम गुजिया बनाने की करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पापा लेकर के आए थे बूरा, जो कि आधा किलो था। और इसमें आधा किलो बूरे में ना मैं क्या बताऊँ, इसमें इतनी ज़्यादा देखिए मिलावट थी, पता नहीं क्या चीज़ इन लोगों ने इसमें डाली हुई थी। तो मैं वही देख रही थी और आप लोग को भी दिखा रही थी कि मतलब हम लोग पैसा देने में कोई मिलावट नहीं करते, लेकिन ये दुकानदार जो होते हैं ये कितनी ज़्यादा मिलावट करके चीज़ें बेचते हैं और फिर इन्हीं मिलावटों से हम लोग की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो पापा वो छान करके अलग डाल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले बूरे में जो है पानी डाल दिया। 4 कटोरी बूरे थे तो 2 कटोरी हमने उसमें पानी डाला और उसमें डाल दी थी सूजी और साथ में उसमें मावा वगैरह या इलायची और किशमिश वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब उसी में डाल दिया था। अच्छे से एकदम उसका वो गीला बना लिया था पूरा अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग बनाने लगे थे गुजिया। तो मम्मी जो है पूरी बेल रही थी और पापा जो है ये गुजिया सबसे पहले मतलब पापा ने ही बनाया था। उसके बाद मेरी बारी लगी थी और मैं जब बैठ गई थी तो उसके बाद मैं तभी उठी जब पूरे ही ख़त्म हो गए थे बन करके। आज बहुत हालत ख़राब हो गई थी बनाते बनाते, इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना कि रात के 11:30-12 बजे तक हम लोग बनाने में लगे हुए थे। तो ये देखिए बन तो बहुत अच्छे रहे थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमने इनको अलग तरीके से बनाया है इस बार, तो फटे भी नहीं और एकदम से अच्छे से बन गए थे मतलब।
ये देखिए पापा बनाने लगे थे और बहुत ही अच्छे से बन रहे थे। और खाने में ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा होता है जब बनाओ मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब बन जाते हैं तो उसके बाद में ये मन करता है कि इनको और बनाया जाए। लेकिन बनाते टाइम बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, बैठे बैठे तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेरी बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पर मम्मी जो है लोइयाँ बना रही थी और पापा बेलने लगे थे, और मैं यहाँ पर कर रही थी गुजिया भरने की। मैं मतलब भर रही थी गुजिया, किसी किसी टाइम भाई भी आ रहा था गुजिया भरने के लिए। जब मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी तब मेरे भाई ने भर लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ गुजिया। तो हमारी तो हमेशा इसी तरीके से होली की तैयारियां होती हैं। होली के लिए जब 10-15 दिन भी होते हैं ना, तो हम लोग इसी तरीके से पहले से ही बना करके एकदम रख देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाता है। जिस तरीके से हमने ये बनाया, इसके लिए फीलिंग बनाई है ना, ये बहुत अच्छे से चलती है। फीलिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, ख़राब भी नहीं होती है। तो ये देखिए, और फैमिली के साथ मिलकर के जब कोई चीज़ बनाओ तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए बस गुजिया बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी आ जाइए गुजिया खाने के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।